हाँ और फिर हम स्टार्ट कर देंगे। हेलो हाय केम शो। अम, आज हम थोड़ी सी जुनैद से बातें करेंगे और थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि जुनैद की मीटिंग्स चल रही थी। हम लोग आएंगे जरूर, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है। और मैं बार बार आप लोगों को मैसेज कर रही थी कि भी हम लोग इतनी देर है। तो बिकॉज मैं चाह रही थी कि सब लोग जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकें। तो थोड़ा सा माइक आप पहन लो अगर मतलब थोड़ी, क्योंकि बहुत गूंज रही है। या मैं अपना माइक बंद करती हूँ। तो मैंने अच्छा, दूसरी चीज ये है जुनेद, कैसा तजर्बा हो रहा है इससे पहले कि हम थोड़ी एक्सरसाइज करें और अपनी फीलिंग्स बतानी है। मैं अपना माइक जो है बंद कर रही हूँ। ओके। आ रही मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? अच्छा, तो हाँ, मैं वही आज आपसे उसके बारे में बात करना चाह रहा था कि आफ्टर द एक्सरसाइजेज में तो एक वो है कि कांस्टेंट आपकी अपनी बॉडी के साथ एक किस्म की एक स्ट्रगल है, या स्ट्रगल भी नहीं, मतलब ऐसा है कि जैसे अगर आप उसको एक्सरसाइज को एक वो करके लेंगे कि यार क्या मुसीबत है, एक्सरसाइज मेरी बॉडी थक रही है, तो वो आप बॉडी और ज़्यादा आपको वो और उस डायरेक्शन में लेके जाएगी कि अरे मैं ज्यादा थक। थकती है। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर उसको आप विद एवरी ब्रेथ थोड़ा इस हिसाब से एक एक सांस को अगर आप एज अ उसमें एक रिदम सा बना लेना, अगर आप रिदम जैसे अगर एक आ जाए, ठीक है, इट्स लाइक, और फिर आप एक आती जाती सांस के साथ आप बेसिकली लाइक आपको पता है आप उसके, आई डोंट नो, मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रिदमिक। हाँ, एक रिदम में आप अगर जैसे वो आ जाए ना, तो वो आप पता नहीं कितनी ज्यादा सांसें ले सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट आप जब रिदम में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जैसे मेडिटेशन में चले जाते हैं। इवन वो एक्सरसाइज करने के दौरान ही आप एक, आपको पता ही नहीं लग रहा होता कि आप इतना फोकस आपका बॉडी के अंदर चला गया होता है अपनी। ठीक है, क्योंकि उसमें आई थिंक इट्स अबाउट के जहन में सोचे ले जितनी ज्यादा आएंगी आई थिंक, और आ भी रही होती हैं, बट इट्स जस्ट दैट आपने अपना फोकस वहां से हटाना होता है। आप जितना ज्यादा किसी चीज पे फोकस करेंगे वो उतना एक्सपैंड होती जाएगी। इसी तरह जैसे आप कोई सोच है ना, उसको आप एक्सपैंड करते जा रहे हैं, या फिर आपने उसको रिप्रेस भी किया हुआ है अगर उसके बारे में कुछ, आई थिंक ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कोई आपने कोई पास्ट में कोई सिचुएशन ऐसी गुजरी होती है, ठीक है, जो आपको ना बहुत बार बार समहाउ उसने आपकी ईगो को हर्ट किया होता है या वट एवर। ठीक है, तो आप वो सिनेरियो शायद अपने जहन में रिक्रिएट कर रहे होते हैं बार बार कि अच्छा नहीं है ऐसे कर देता तो कैसे शायद इसका कुछ डिफरेंट रिजल्ट होता, या आई डोंट नो, आपको एज इट इज जो वो है जो था वो जैसे हुआ उससे आपको कुछ मसला होता है। एंड देन समहाउ ऐसे होता है कि वो बहुत अरसा आपने दबा के रखा होता है, उसके साथ इमोशन कोई अटैच होता है, एंड देन एकदम से आपको उसका कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव कह लें या पता नहीं क्या उसका मिलता है, एंड यू आर लाइक ओ अच्छा ये इसलिए हुआ था। हाँ। लाइक उससे आपको जैसे ऐसा कि, और फिर आपके समझ, फिर आपका ऐसा हो जाता है कि हाँ ये इसका ऐसे ही होना था, क्योंकि उससे फिर आपको कुछ फ्रूट मिलता है, आई डोंट नो, समझ लो सम हाउ एक वो एक्सपीरियंस। अब ये कायनात का सिस्टम है कि जो चीज आपसे लॉस्ट हो जाती है, आपको इस एक्सरसाइज से आपकी कनेक्शन कायनात से जुड़ती है। ये बहुत जरूरी है समझना कि जब आपको कोई चीज जहन में नहीं आती और जब आप भटक रहे होते हैं, पूरा जमाने में भटक रहे होते, बहुत मेहनत कर रहे होते, काम कर रहे होते, बट आपको कोई आंसर नहीं मिलता, तो जब आप ये वाली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो आप कायनात से जुड़ते हैं। आंसर जो है ऊपर से इधर से आएंगे आपके दिमाग में ही, लेकिन उधर से आएंगे, आने शुरू हो जाएंगे, समझ आना शुरू हो जाएगा। बहुत कुछ बदल इसको मतलब
मैं जितनी इसकी तारीफ करती हूँ, तारीफ नहीं करती एक्चुअली, मैं रियलिटी बताती हूँ कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं और हम किस कदर क्लियर हार्ट हो जाते, क्लियर माइंड हो जाते, एक ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी जो गॉड बनाता है, जो नेचुरल है, वो हम हो जाते हैं। ये समझना इतना जरूरी है इसको करते हुए। तो हेल्थ तो बहुत छोटी सी बात है। सबसे पहले तो आपका मन शांत होता है, दिमाग में समझ आनी शुरू होती है। जब ये दो चीजें आ जाती है तो आपकी बॉडी से जो डिटॉक्सिंग हो जाता है, सारी बीमारियां धीरे धीरे सब निकल जाती है और आपको बहुत पावर्स मिलती हैं। और क्या और आंटी फिजिकली इससे फिर एक और चीज जो मुझे वो हुई कि रियलाइज कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं कि बेसिकली एक सवाल उठता है ना बंदे के उसमें कि ये है क्या, ये मेरा जो जिस्म है, ठीक है। एक तो क्योंकि आप एक्सरसाइज से पहले शायद आपने वो उस तरह महसूस नहीं, उस तरह एक्सपीरियंस नहीं किया होता योर ओन एग्जिस्टेंस। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आपने की, जैसे आई थिंक शायद जो लोग स्पोर्ट्स खेलते होंगे जो बहुत या बहुत एक्सट्रीम लेवल फिजिकल एक्टिविटी करते होंगे, तो उसमें क्योंकि अगर वो और वो फिजिकल एक्टिविटी भी जैसे मतलब एथलेटिक्स है, कोई बंदा भागता है रेगुलरली, रोज भागता है, तो एक वो जो स्टेट ऑफ फ्लो आ जाती है, शायद उन लोगों को दे दोज पीपल माइट हैव एक्सपीरियंस दैट। बट जो नॉर्मली लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं शायद उन्होंने, जैसे मैं कह सकता हूँ कि उस तरीके से अपनी बॉडी को महसूस नहीं था किया, ठीक है, कि और इतनी डीप लेवल के क्योंकि मतलब वो हमेशा से शायद था लेकिन मुझे उसका एहसास नहीं था, कुछ की अवेयरनेस नहीं थी ये क्या, ठीक है। और बॉडी में जैसे वाइब्रेशंस होना शुरू होती जाती हैं मुंह पे आपके, और एक एक ऐसा लगता है कभी कभी तो जैसे कि एक एक मसल आप फील कर पा रहे हैं बॉडी का और वो सब ना। तो एक तो वो, और कि यार ये, और जितना ज्यादा आप थोड़ा ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग इन सेंस कि आप उसका अवेयर जितना ज्यादा अवेयर होना शुरू होते हैं, उतना ही मुझे लगता है कि ऐसे आपको वो क्यूरियोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है कि यार अब है क्या ये। और मतलब अभी तो मैं शायद मैंने कुछ भी नहीं देखा एक वो वाली, हाँ हाँ ठीक है, कि इसमें तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो कैसे। और फिर एक वो है कि मुझे लगता है मेरा जैसे है कि एक्सरसाइजेस के दरमियान और बाद में मेडिटेशन में एक जो जैसे होता है ना गाड़ी का सुई का कांटा, सुई होती है वो गाड़ी की, ठीक है, वो कांटा कभी दिमाग की तरफ जा रहा होता है, कभी बॉडी की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। सही मतलब सही। और वो जितना ज्यादा फॉर एग्जांपल मैं बॉडी मेरे लिए जो है कि मैं उसमें बॉडी की अवेयरनेस अगर बढ़ती जाती है ना, और उस अवेयरनेस को मैं बरकरार रखता हूँ वहां पे बॉडी में, ठीक है। फॉर और वो एक उसमें ये है कि आप अगर फुली बॉडी में अगर रखनी है तो एक दिमाग क्लियर होता है या पता नहीं, आई डोंट नो, बट वो नहीं रहती ज्यादा देर, वापस दिमाग आपकी कोई थॉट आ जाती है और उस तरफ जाती है, ठीक है। और फिर अगला जो सवाल है, ये दिमाग क्या चीज है, ठीक है, कि यार सिर्फ एक लफ्ज में इसको बंद करना है, इस सारे फिनोमेना को, एक वो बहुत छोटी मुझे लगता है कि चीज है कि हाँ जी मेरा माइंड है, इट्स लाइक ये माइंड भी कोई एक नहीं है कि बंदा आप एक कोई चीज कह दें आप, इट्स लाइक बहुत कुछ, बहुत सारी प्रोग्रामिंग हुई हुई है या वट एवर पैटर्न्स हैं सोचने के या थॉट के। और ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हमारी प्रोग्रामिंग जमीन के ऊपर पैदा होने के बाद जवानी तक हुई हुई होती है, वही हमें दुख और तकलीफों का बायस बनता है। अगर वो हमारी प्रोग्रामिंग ना हुई भी होती और हम बिल्कुल चिड़िया और बकरी की तरह होते नेचुरली, कि हमें जो खाना है खुद ही तोड़ के खाना है, मतलब जाहिर है एक हद तक तो बकरी भी बच्चे को पालती है, गाय भी पालती है, चिड़िया भी पालती है, तो पेरेंट्स भी पालते हैं हमारे इंसानों के। उसके बाद इज्जत गैरत बेइज्जती लड़ाई झगड़ा, आप फूड के पीछे तो जंगल में लड़ाई होती है कि ठीक है मुझे खाना है, बट इसके अलावा अगर आप शेर के आगे बच्चा छोड़ दो और उसका पेट भरा है तो वो उसकी हिफाजत करने शुरू कर देगा। ये है नेचर। लेकिन जब शेर को भूख लग रही होगी वो ढूंढेगा। लेकिन अगर उस बच्चे को, उसने इंसान के बच्चे को, छोटे बच्चे को देख लिया, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक बच्चा था, सब शेरों का पेट भरा हुआ था, और एक बच्चा था जो शेरों को देखकर लोग भागे तो छोटा सा बच्चा गिर गया था,
और फिर वो उस बच्चे की, गांव वालों के बच्चे की हिफाजत के लिए तमाम शेरों ने घेराबंदी कर ली थी। एक शेर सेंटर में बैठ गया था और बाकी शेर जो थे घेराबंदी बांध के बैठ गए थे कि कोई भी गांव वाला आएगा हम उसकी तब तक हिफाजत करेंगे कि इस बच्चे को कोई खाए ना, वो मारे ना। तो ये है रियलिटी ऑफ गॉड। क्योंकि शेर को हालांकि गोश्त कच्चा पक्का, पक्का तो खैर नहीं, कच्चा जंगल में खाना ही होता है, लेकिन अगर वो हिफाजत कर रहा है तो ये रियलिटी है, इसको समझने की जरूरत है। जब हम फीड अप हो जाते हैं तो हमारा मेमोरी लॉस कर जाते हैं, सब रियलिटी लॉस कर जाते हैं। यही हो रहा है। तो ये लेक्चर हो जाएगा एक्सरसाइज की बजाय, बट यू कैन शेयर और ज्यादा कि जो अनुभव हो रहे हैं, जो आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो लोगों को नहीं पता। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना होता है, ढिकाना होता है। तो लेकिन वो होगा उसी इंसान को जो उतनी पावर से उसको एक्सेप्ट करेगा और करने की कोशिश करेगा, उसको ये तजर्बे भी होंगे। बाकी सबके लिए ख्याली पुलाव, बाकी सबके लिए झूठ एंड बकवास। फॉर यू, यस यू कैन से, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ट्रूथ है, बिल्कुल क्लियर। आपको अजीब अजीब से मतलब होश आनी शुरू हो जाएगी, माइंड ऐसा माइंड ब्लोइंग जिसे कहते हैं ना, वो हो जाएगा सीरियसली। तो और कुछ कहना है आपको बिफोर यू स्टार्ट एक्सरसाइज? ऐसे तो फिर कहते रहेंगे बैठ के तो एक आध चीज कोई हाँ, एक आखिरी चीज जैसे मैं पूछना चाह रहा था कि जब हम चले एक्सरसाइजेस करने के बाद, एक्सरसाइज में भी क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली आप ना, क्योंकि माइंड को एक किस्म का शायद इस्तेमाल कर रहे हैं या पता नहीं क्या, कि आपने एक काम में लगी हुई है बॉडी। उसके बाद जब अगला मेडिटेशन का प्रोसेस आता है कि हाँ बस अब बिल्कुल रिलैक्स होना है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा मैं पूछना चाह रहा था कि उसमें क्या प्रोसेस होना चाहिए। जैसे उसमें मुझे रियलाइज नोट मैंने किया है कि सांस का जैसे मैं थोड़ी अवेयरनेस हो जाती है, तो फिर ये है कि मैं, मुझे लगता है कि शायद मैं नेचुरली सांस नहीं ले रहा होता, मैं उसको कंट्रोल कर रहा होता हूँ, ठीक है। और और लेकिन ये है कि अगर मैं उसको छोड़ दूं बिल्कुल, एक बॉडी को नेचुरली करने दूं और सिर्फ मैं उस पे अवेयरनेस रखूं कि कैसे आ रही है जा रही है और मैं कंट्रोल नहीं करूं, तो उसमें फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक एक सांस जब आती है, ऐसा लगता है जैसे कभी कभी जैसे होता नहीं है इंसान को, एकदम से सर्दी लग जाए या कब 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 कब, तो वो, होना शुरू हो हाँ तो वो चीज, लेकिन बहुत एक लाइक माइक्रो डोज उसकी with every breath, and as you keep your awareness on it with this पता नहीं क्या मतलब, उस तरीके से आप उस पे ध्यान रखते जाएं तो वो एक आपको वैसे फील होता है कि विद एवरी ब्रेथ एक लाइक अवेयरनेस, या आप एक आपकी ब्रेथ से पूरी बॉडी ऐसे जैसे चमकती है ना, जैसे ग्लो कर रही होती है कोई चीज। Junaid, do you have time after this exercise to we can talk and explain? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आज डीप में मत, मैं छोड़ूंगी। यू कैन क्लीन योर सेल्फ एंड देन थोड़ा सा रिलैक्स होके मुझसे ये जो डिस्कशन है, लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम लोग करवा रहे हैं उसका क्या इंप्रेशन दिमाग और दिल के साथ, बॉडी के साथ क्या हो रहा है। दे शुड नो द एक्सपीरियंस। एक्चुअली दिस इज द रीजन कि अगर हम बताएंगे नहीं तो मैं बताती चली जाती हूँ, तो फिर वो उतना इफेक्ट नहीं करता जितना एक प्रैक्टिकल बंदा बता सकता है। तो ठीक है, हम लोग जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं और जो आने वाले हैं वो प्लीज सुन लें। बड़ी लाइकिंग शैकिंग आ रही है, हैरानगी हो रही है। प्लीज स्टे विद अस बिकॉज मैं इस एक्सरसाइज के बाद, हम 25 मिनट के एक्सरसाइजेस के बाद हम लोग करेंगे एक्सप्रेशन देंगे कि क्या फील होता है। ये नेपाल से आपको गुड इवनिंग कहा गया है, हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून फ्रॉम न्यूयॉर्क और गुड इवनिंग ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान कराची, राइट जुनैद? थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन द एक्सरसाइज।
टेक अ डीप ब्रेथ। मैं आपका माइक बंद कर दिया मैंने। तो जुनेद, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों ने मुझे फोन में बताया है, मैसेज में है कि जुनेद भाई जो है बहुत प्यारा करते हैं, बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज करते हैं, हमारा दिल लगता है उसमें, एंड एवरीबडी लाइक्स यू। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको किसी बड़ी स्क्रीन पे नहीं ले सकती मैं, हाउ कैन आई टेक यू, ये मैं बड़ी क्यों हो जाती हूँ जुनेद? एनीवेज, मुझे ये बताना, ठीक है? टेक अ ब्रेथ। चलिए आइए मिलकर अपनी सेहत और ब्यूटीफुल थॉट्स को क्रिएट करते हैं, क्रिएट नहीं करते, एक्चुअली हैं, उनको जागृत करते हैं, उनको उठाते हैं। जो हमारे बहुत अजीब और गरीब ख्यालात हमें आते रहते हैं और जो हम बैड फील करते हैं, सबको भुलाकर हम अपनी तवज्जो अपनी बॉडी पर देते हैं, अपने दिल पे देते हैं और अपने ब्यूटीफुल दिमाग पे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। हम करने वाले हैं भस्त्रिका, जो कि मैं डेली बेसिस पे बताती हूँ। भस्म करने वाली, जिस्म के अंदर भस्मीभूत कह देते हैं ना, अगर जला के खाक कर दिया, तो ये वो वाली सांस है कि आपको सब खींचती है, इधर से खींचती, नीचे से, ऊपर से। और आपका जो है जुनेद, दिखाई देना चाहिए गला, पूरा सीना ऊपर की तरफ। एक सेकंड, वेट, क्या बोला? गला थोड़ा खुश्क होता है पानी। हाँ हाँ, इसमें आप 1-2 घूंट ले सकते हैं, लेकिन एम्प्टी स्टमक होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और 2-3 घूंट मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे पानी के पी सकते हैं। वो आपके पास रूम टेम्परेचर, ठंडा नहीं होना चाहिए पानी, क्योंकि हम बॉडी को वार्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। नीचे जो आपकी बहुत ढेरों ढेर जो एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा गर्म होती है, आग की तरह होती है। जब हमें गुस्सा आता है तो आपने देखा कैसे गर्म हो जाता है मुंह, और ब्लड पूरा चेहरे पे आ जाता है, कि वो एनर्जी है जिसको हम गलत जगह से उठाकर सही जगह लगाने की कोशिश करेंगे। हम सारे के सारे गुस्से पे लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बैकबोन जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी, उसके ऊपर इस एनर्जी को फोर्स करते हुए ऊपर लेकर आएंगे, ताकि हमारे ब्रेन, पीछे पीछे की जो वेन्स है और आगे की जो वेन्स है, उसके ऊपर काम करते करते, क्लिनजिंग करते, डिटॉक्स करते करते, डिटॉक्स क्या होगा, आपके बबल्स होंगे कहीं कहीं, जैसे रेशा जमा होगा, या फिर वो जमा होगा हवा। ठीक है, मैं उसी को बबल कहती हूँ। हवा होती है या रेशा होता है, ये दो चीजें आपके, जैसे कोरोना वायरस की वजह से जैसे जाता है तो रेशा जो जाल बना देता है, तो हम ये अलग 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 कहीं कहीं जाल बना हुआ। तो यू कैन स्टार्ट भस्त्रिका जुनेद, भस्त्रिका अच्छे से करके लेते जाएं सांस को। अब मैं लेके दिखाऊंगी, ये जैसे जुनेद ले रहे हैं। अच्छा, ऊपर सांस ले, रोकनी नहीं है, सांस लेते रहना है। जैसे जितनी आप कोशिश कर सकते हैं, जितनी देर रुक सकते हैं लेने के लिए, जब निकाल रहे हो तो निकालते रहे, निकालते रहे, निकालते रहे, एक कत्तर भी नहीं,
तरह से भी पेट में जगह नहीं होनी चाहिए हवा के लिए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड। ओके, नगमा जाफरी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप अगर साथ साथ करेंगी तो फिर हमें फायदा होगा कि अगर कोई देख रहा है कर भी रहा है, तो प्लीज ज्वाइन अस टू डू इट। ओके, हमें आपसे रिजल्ट भी चाहिए, सिर्फ देखकर अप्रिशिएट करने का पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। हम लोग रोज डेली बेसिस पे दूसरों को अप्रिशिएट करते रहते हैं। अप्रिसिएशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर थोड़ी जान लग रही है तो सामने वाले के लिए है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम एंड ज्वाइन एंड टेक केयर फॉर योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू। अच्छा, मेरे जो ये सांस है, लेते रहे, इसको ऐसे रोकना नहीं है, बस इसको लेना है। जब जोड़ेंगे अच्छा, ये यूं ही चलेगा, इसमें आप रेगुलर सांस नहीं ले सकते कि थोड़ा सांस लिया, जैसे जुनेद मुसलसल एक सांस ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ऊपर को, फिर नीचे छोड़ा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। यानी मैं तो मतलब जल्दी बता रही हूँ इसलिए कि आपको समझ आएगी बात को कि एक रक्त में 5 मिनट तो हुआ। तो एक रक्त में आप लोग जो है वो इसको तोड़ना नहीं, इस सांस को बीच में अपना रेगुलर सांस नहीं लेना। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप 5 मिनट तो स्टार्ट करें आप। और हाँ, कल किसी ने पूछा था, वो उर्दू मुझसे थोड़ी सी गुचर पुचर हो जाती है, उर्दू में जब लोग लिखते हैं तो मुझे पढ़ने में जोड़ने में मुश्किल हो जाती, प्रैक्टिस नहीं है। पाकिस्तान में जाऊंगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 मिनट करते हैं आप, 5 मिनट करें, कोई मसला नहीं, आप स्टार्ट तो करें, जस्ट स्टार्ट इट। 3 मिनट करें, 2 मिनट करें, करें, बस करना है। एक दफा आपको प्रैक्टिस हो गई और कहते हैं ना खाना मुंह को लग गया, फिर आपको पता लगेगा कि मेरे डिफरेंसेस कैसे चेंजेस आ रही हैं, क्या हो रहा है। आप बहुत लव करोगे, यू गोना लव इट। और थैंक यू बहुत। हाँ, कल किसी ने पूछा था कि मैं जुनेद जैसे बैठे हैं ये इस तरह बैठना लाइक मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पे बैठे, आप कुर्सी पे बैठे, आप स्टूल पे बैठे, आपकी सिर्फ जो मेन चीज है, एक तो आपने सांस प्रॉपर लेना है, एक, और दूसरी जो मेन, अगर सांस भी थोड़ा बहुत आगे पीछे ले लिया तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, अगर वो सीधी ना हुई, मतलब यूं ना हुई जैसे जुनेद मुसलसल बैठते हैं और बताते हैं, अगर ये सीधा ना हुआ तो जो हम सांसें कर रहे हैं वो जाया हो जाएंगी। ठीक है, जाया तो नहीं होंगी, वो वर्क तो करेंगी, लेकिन 100% जो होने वाला है वो 70% हो जाएगा या 50%, 60% हो जाएगा। बेनिफिट तो फिर भी होगा आपको, ऐसी बात नहीं, जो ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जो रीढ़ की हड्डी उसका सीधा बिल्कुल ऐसे बैठना बहुत जरूरी है। टांगे आपकी टेढ़ी हो रही हैं, पैर आपके उधर को जा रहे हैं, हाथ आपके इधर को जा रहे हैं, रिलैक्स, एवरीथिंग रिलैक्स, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। हम जो ठीक करने जा रहे हैं वो ये है कि आपकी हेल्थ को ठीक करेंगे, आपके डिप्रेशन को ठीक करेंगे, आपके फोबिया जो कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, या अल्लाह अगर मैंने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया, ये सबको बाहर निकालना है।
क्योंकि कल कुछ भी नहीं होना होता, आज ही होना होता है, और आज को हमने संभालना है। जिसने आज ना संभाला उसका कल कभी नहीं आता। आज हम डिसअपियर कर देते हैं और कल की फिक्र करते हैं। हमें आज को बचाना, आज अभी इसी वक्त इंजॉय करें, खुश रहे, आज ही है। ये एनर्जी जो आप डेवलप करेंगे इस वक्त को लेकर, अभी के अभी 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 जस्ट ना, तो ये एनर्जी आपकी बिल्ट जैसे ही हो जाएगी तो आपका कल खुद ब खुद बेफिक्रा कल हो जाएगा। क्योंकि कल तो उसके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप अपना कर्म कीजिए, जो मेहनत कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करके छोड़ दीजिए। तो इसलिए आज सांसें लीजिए और एंजॉय कीजिए, भरपूर अपने लिए जिए, खुश रहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ये बार बार आपको अब से, आज से यही बताना है कि आज पहले है, कल कभी नहीं होता, आज पहले होता, आज होगा। तो उससे रिलेशनशिप, क्योंकि कल का हमें पता नहीं है ना। हम मेंटली कहते हैं कि कल क्या पता, लेकिन कल का बिल्कुल ऐसे पक्का श्योर होता पता है। कल तो हमने इतने बज के इतने मिनट पर वहां जाना, लिटरली नहीं पता होता। यू हैव टू स्टे इन टुडे, नाउ, राइट नाउ। ठीक है, आपके सांसें चल रही हैं। जुनैद पूरा सीना ऊपर को करें ऐसे, शाबाश। मुझे जुनैद बहुत पसंद है, इज वेरी गुड स्टूडेंट। मैं अभी अपने बेटे से भी बहुत तारीफ करी थी जुनैद की, कि बहुत एक अच्छा स्टूडेंट की क्वालिटी ये होती है कि वो क्लियरली बात को सुने और उसके ऊपर अमल करे। और जब वो अमल करता है तो फिर उसका बेनिफिट उसको मिलता है, बताने वाले को नहीं मिलता, करने वाले को बेनिफिट मिलता है। तो वो इंशाल्लाह यू विल सी। हाँ जी, आपने लिखा है कि यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं, डेली करें। ये डेली की ही है। एक्चुअली आप खाना खाते हैं तो सांस भी तो लेते हैं। बस मैं आपको सांसें थोड़ी सी जो आपने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, मैं आपको रियलिटी की तरफ ला रही हूँ कि जो हजारों साल हमारा पहले का इल्म था वो जानबूझकर हमसे दूर किया गया। तो अपना करो। चलो, हमारे हो गए 10 मिनट। अब आप कपाल भाती की तरफ आ जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए जुनैद। और कपाल भाती मैं रोज बताती हूँ और मैं बताती रहूंगी। आई डोंट फील शेम। कल मैंने ऐसे बताया था, रोज भी बता रही हूँ, क्योंकि लोग रोज ज्वाइन होते रहेंगे, नए लोग आएंगे, तो आई हैव टू टेल एवरी डे कि हमें कैसे करना है। गहरा सांस लें और कपाल भाती शुरू करें। मैं बाकियों को बताती हूँ, पहले अलार्म लगा दूं उससे पहले के। कपाल भाती किसी से 1 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, 5 मिनट होता है। खाली पेट जरूर करें और धीरे धीरे इंशाल्लाह सबको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इट्स ब्यूटिफुल फॉर योर टोटल बॉडी। इससे वेन्स जुड़ी हुई है, दिमाग की, दिल की, ये गले की, एवरीथिंग। हाथों की जो हम बहुत ज्यादा हमारे यहाँ रह जाती है ना, उंगलियां ऐसे ऐसे करती, कपाल भाती से कभी भी आपका हाथ लॉक में नहीं लगेगा। हाय, ये हो गया, वो हो गया, मैं तो ये पकड़ ही नहीं सक रही, मेरे पाँव में, घुटने में दर्द हो। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह सब चीजों से दूर हूँ। और हालांकि मैं हेल्थी हूँ, हैवी हूँ, इतना मैं तो मेरे में होना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ तो। थैंक गॉड कि मुझे ये सेंस आया कि मैं कुछ नहीं करती, थोड़ा सा ये एक्सरसाइज कर लेती हूँ तो आई बी फाइन। और मुझे इतना ज्यादा नहीं पता था, बट नाउ यू कैन सी कि मैं किसी डॉक्टरों के पास किसी भी किस्म सर दर्द की मेडिसिन भी नहीं लेती, मेडिसिन नहीं लेती मैं, थैंक गॉड। इससे इम्यून सिस्टम हायर लेवल पे जाता है। बच्चों को सिखाइए, करवाइए। अच्छा, कपाल भाती जैसे कि मैंने कल परसों हमेशा बताती हूँ, सुनिए। ये नहीं आता, मुश्किल होता है समझना, तो आप कैंडल बुझाएंगे क्या,
अच्छा, जैसे इन्होंने जो लिखा है कि आंखों को थर्ड आई पर रखना कंटिन्यूसली, थोड़ा फिक्सिंग ब्रीदिंग, हाँ थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप 10 सेकंड के लिए चले जाए, सेकंड कहा है मैंने, 10 मिनट नहीं कहा, 10 सेकंड के लिए चले जाए, फिर 5 सेकंड के लिए चले जाए। मतलब आप क्या है कि जैसे सांस ले, ऐसे कर लें, धीरे 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 धीरे। आपको अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक काम करूंगी कि मैं आपको त्राटक सिखाऊंगी कि त्राटक जो है आंखों को फोकस कैसे करना है। लगा ही देती हूँ। देखिए मेरी बात सुने, बिल्कुल आप ऐसा कर सकती हैं कि बाद में आप अपनी आंखों के ऊपर वो फोकस हो जाएं, और that's fine, no problem। बट ये है कि जब आप कपालभाति के साथ ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जो, मतलब इसके जो बेनिफिट होने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है आप अभी इसी वक्त ना करें। आप पहले ठीक है अकेले करें, आप फोकस करें अपनी आईज पे अकेले बैठ के, किसी को भी मैं बताती हूँ। मैं हो, अगर जुनैद के पास टाइम होता है ना, तो मैं जुनैद से कहूंगी कि मेरे साथ बैठे और हम लोग त्राटक करते हैं। त्राटक मीन्स टू फिक्स वॉच वन थिंग टू, क्योंकि जब मैं बोलूंगी तो फिर त्राटक नहीं कर सकती, तो एक बंदा मुझे एग्जाम्पल चाहिए कि भी इस तरह से आप देखें। तो लेट्स सी अगर जुनैद रेडी हो तो। हाँ, कपालभाति इट्स वेरी गुड। आप फोर्स ना करिएगा किसी भी चीज को, 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट, 10 मिनट, और आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 100 घंटे भी कर सकते हैं आप। ये कैसी, अगर आपने बिल्कुल ही ऊर्जा को आसमान तक ले जानी है तो आप घंटों घंटों करते रहें, जैसे कि साधु या सूफी करते हैं। ठीक है, उतनी दूर ना जाएं, एटलीस्ट आप अपनी बॉडी माइंड तक तो रहें। ठीक है, इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है, मैं तो आपको सिखा ही नहीं रही, मैं तो आपको कह रही हूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू यू, अपने आप को खुद बताओ कि मैं कौन हूँ। हम तो जानते नहीं, दूसरों के पीछे भाग रहे होते हैं। आज मेरे बहुत सारी बातें जहन में है जो मुझे शेयर करनी है, लेट्स सी कि मैं कैसे कर सकती हूँ। ओके ओके ओके, माय डियरेस्ट फ्रेंड जीरक जहान खान, आई लव हर। और हम दोनों एक ही पैटर्न पे, मगर उसका डिपार्टमेंट काफी फिलोसफिकल है और ब्यूटीफुल है, और मेरा जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। और अगर ये दो थॉट्स मिल जाते हैं तो फिर पूरा जहान बन जाता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू जीरक। तो चल रहा है ना? हाँ जी चल रहा है। गुड जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप लोग हमारे साथ रहिए और हमें ज्वाइन करिए, अपना जो है ब्यूटीफुल थॉट हमारे साथ मिलाइए और हमारा थॉट खुद लीजिए। हम सब मिलकर इस पूरी दुनिया को, इस जमीन को इकट्ठा करके रहेंगे, क्योंकि प्यार ही है वो चीज जिस जो हमसे लूज हो चुकी है। हम लोग बहुत ही मटेरियल गाड़ी की तरह हो गए हैं, लोहे की तरह हो गए हैं, बल्ब की तरह हो गए हैं, जो हमारी रियलिटी है वो लॉस्ट हो चुकी है। ये इस एक्सरसाइज से, जैसे कि जुनैद ने कहा, कि इसको करने के साथ ही आपको रियलिटी, आसमान, सूरज, चांद के बारे में पता चलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा यही नॉलेज उतरने शुरू हो जाता है। इट्स लाइक दैट। लेकिन आप लोग करेंगे तो आपको ये एक्सपीरियंसेस होंगे जो जुनैद को इस वक्त हो रहे हैं। और मैं इसके साथ इसलिए इतने सालों से जुड़ी हूँ, इतने साल लगे मुझे सब कुछ सीखने के लिए। एक्सेप्ट करना, इसको मानना, बिलीव करना है,
बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ और मैं जानती हूँ, और मैंने कहा कि मैं अपनों में शेयर करूं जिन लोगों के पास नहीं है। लेट मी टेल देम कि एक्सरसाइज से आप कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो मैं प्रैक्टिकल को बहुत बिलीव करती हूँ। मैं, अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं है बंदा, तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। हम लोग इमेजिनरी रहेंगे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा होगा, वैसा होगा। एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होगा। वी हैव टू गो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। तो लेट्स चेंज द वर्ल्ड। और हमें अपनी सांसों के साथ ही बदलना है इस दुनिया को। हमारे माइंड खुलेगा, दिल खुलेगा, और फिर पूरी कायनात हम पे खुल जाएगी। तो हमारे पास कपालभाति को गौर से आप देख रहे हैं, जैसे कि जुनैद मुसलसल अपनी जान मार रहे हैं, और पहले की निस्बत उनको पसीना भी, अब बॉडी एडजस्ट कर गई है, हीट को ऑब्जर्व करना सीख गई है। पहले हीट आ रही थी तो पसीने पसीने पसीने, जैसे बंदा लहूलुहान नहीं हो जाता, तो पसीनों पसाल हो गए। तो जुनैद की ग्लोइंग भी हो बढ़ गई है, और बहुत अच्छा बच्चा, अल्लाह जिंदगी दे भाई, बहुत मेहनती है। और थैंक यू जुनैद, और सब लोगों की तरफ से भी मैं थैंक यू कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर है वो कर रहे होंगे थैंक यू। भाई आप लोग जो भी हैं, जुनैद को थैंक यू करें, नहीं तो फिर मैं किटी 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 खेलूंगी, क्योंकि जुनैद प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं करके, और ये बहुत मेहनत का काम है। और उनको जरूर थैंक यू बोलें, उनको जरूर प्यार दें। और हम सून एक सीरियल, छोटे छोटे वो एक इंटरव्यू टाइप को चीज होती है जो जी करेंगे, और रिकॉर्ड करूंगी मैं, उसमें सारी चीजों का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, और वो जरूर देखिएगा। हमारा ये प्रोग्राम, उसमें पूरी डिटेल में हर चीज के बारे में क्वेश्चन है और आंसर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग कपालभाति डन कर रहे हैं। अच्छा, बस ये मैं अभी दिखाती हूँ उनको। जुनैद, थोड़ी सी आंख खोल के भी देखनी है, आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। गहरा लंबा गहरा सांस, ये जलंधर बंद लगाया है या वो पूरा महाबंदर लगाया है? एनीवेज, गो अहेड। इन्होंने मेरा ख्याल है या तो हाँ महाबंदर लगाया या जलंधर लगाया, दोनों में से एक लगाया, क्योंकि मैंने इनसे कहा था। लेकिन मैंने उनको ये भी कहा था, चलो खैर कोई बात नहीं, बात डन। मैं धीरे धीरे बताऊंगी, इस तरह आप लोग भी थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत अलग अलग अलग, मैंने तो आपको बहुत स्ट्रेट करके कुछ एक्सरसाइजेस बता दी हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं जाऊंगी, धीरे धीरे जाऊंगी, क्योंकि फिर आप लोगों को नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो बहुत बहुत नाजुक है ये। तो जिन्होंने कहा है थैंक्स अ लॉट जुनैद, ठीक है। एक दो गहरे सांस ले लीजिए, और फिर अनुलोम विलोम शुरू कर लीजिएगा। आई एम फाइन, थैंक यू। हेलो, हाय, ओके, ठीक है। हमारे जाफरी है, अस्सलाम वालेकुम। आई लाइक दिस सेशन डेली वर्किंग, ओके, आई कैन डू इट,
daily exercise. Yes, you can. Is the hip, I can do Kapalbhati more than 5 minutes. हेप का मेरा ख्याल मैं पढ़ चुकी हूँ, जो मैंने आंसर भी दे दिया है. गुड, ठीक है. और चले अब आप अनुलोम विलोम शुरू कर दो भाई. अच्छा, ये जब हम अनुलोम विलोम शुरू करते हैं, आपकी ये उंगलियां नीचे, वैसे तो ये आखिरी उंगली आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते ना, आपका हाथ थक जाएगा. तो हम इसको यूं कर देते हैं, इसको यूं कर देते हैं. तो ये 2 उंगलियां, रिंग फिंगर और थंब, लेफ्ट से राइट बंद करके लेफ्ट से, हमेशा लेफ्ट शुरू करना है. 7 मिनट, आप लोग 4 मिनट, 3 से 4 मिनट. और जुनेद जो है वो, मैं एक तो भूल जाती हूँ बार बार, 7 मिनट्स की वो करेंगे अनुलोम विलोम. ठीक है. और आप 3-4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करिएगा. और इसके आज मैं उनको वो एक्सरसाइज कराने की बजाय आज मैं इनसे बात करूंगी. ठीक है. ये 2 फिंगर्स आप यूज कर लें, बाकी सब बंद कर दें. अब मैं जुनेद का लगा रही हूँ माइक. और दूसरी चीज ये कि मैं भी बताती हूँ आपको, पहले ये देख लूँ. थोड़ा सा इतना प्रेशर आप रखिएगा ताकि यहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी है वो, उसकी डिटॉक्सिंग हो. उसमें छोटे छोटे क्लॉट्स बने हुए होते हैं, कभी रेशे के होते हैं और कभी हमारी हवा की, जैसे गैस नहीं हो जाती पेट में, अब होती है ना. अब हमने कोई हवा तो पी नहीं होती, ना खाई होती, बनती है. ठीक है. इसी तरह जब हम गलत ग़िज़ा खाते हैं तो हमारे पेट से वो कहीं फ्लाई भी करती है और वो हमारी वेन्स पे, ये एरिया पे, पीछे के एरिया पे, टांगों में, और समटाइम ऊपर की तरफ भी बढ़ती है. जहाँ ऊपर की तरफ जब जाने लगती है तो बड़ी डेंजर हो जाती है. फिर हमें कोई भी क्लॉट वगैरह इस टाइप की चीजें डेवलप, अगर हम उसको रिंस नहीं करते, ब्रीदिंग ठीक से नहीं करते, तो हमारी जैसे कैंसर टाइप चीजें डेवलप हो जाती, क्या वो बनने शुरू हो जाती है चीजें. तो अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर तो आप, योगी जीता है, बहुत जीता है, अपनी मर्जी से ही मरता है. जब उसका इरादा होता है कि अब मैं थक गया हूँ, लेट मी गो, और फिर वो अपनी बॉडी को अलाउ करता है, इजाजत कहता है कि अब मुझे उठा लो, तो फिर वो उठाया जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े गौर से सुनिए है बात. इसलिए कोशिश करें कि आप अपने आप को बराबर से ख्याल रख सके. मैं क्या अम्मा की तरह समझा रही, बेटा अपना ख्याल रखा करो, है बेटा, तो तुम ना ये कर लिया करो, है खाना खाना, खाना ना खाना. आप लोग अच्छे से जिए, खैर से जिए. और जुनैद 7 मिनट्स जो है वो डन हो चुके हैं. ठीक है. तो फिर भी टुक 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 की आवाज आ रही है. लंबी गहरी सांस ले लीजिए
और हमारे ऑलरेडी 45 मिनट्स से ऊपर हो गया है। लंबी गहरी सांस लेकर रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स। मजे की बात है कि मैं अब त्राटक सिखाऊंगी। आज ही नहीं सिखाऊंगी, सिखाऊंगी। वो मैं लिख लूंगी कि किस दिन मेरा स्केड्यूल बनता है त्राटक का, तो आई विल टीच यू हाउ टू डू इट। फोकस कैसे होना है, फोकसिंग मैं आपको बहुत सारी चीजों पे आपको बता सकती हूँ। मिरर्स पे बता देती हूँ, कैंडल पे बता सकती हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कलर्स का एक मैं चार्ट लेकर आऊंगी, आपको दिखाऊंगी। उनके अंदर अगर देखा तो पूरा यूं 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 घूमने शुरू हो जाता है, बड़ा मजा आता है। और आपको वो बहुत पावरफुल है, उसको देखना मैं दिखा दूंगी, आप इंटरनेट से निकाल लीजिएगा उसको और पिक्चर सामने लगा लीजिए। बीच में एक छोटा सा डॉट डॉट होता है, उसके ऊपर फोकसिंग मैं दिखाऊंगी। और जो आपको चूज करना है वो चूज करना। पावर डिपेंड करता है कितनी पावर आप लेना चाह रहे हो, तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये है कि पहले आप डॉट पे करो। एक सिंपल डॉट होता है, वो मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगी, वो भी दिखा दूंगी। पहले उससे शुरू करिए फोकसिंग, फिर मैं आपको कैटेगरीज बता दूंगी कि आंखों को फोकस कैसे करते हैं। वन बाय वन ये चीजें लो, ले लो, वो ले लो, वो कर लो, वो कर लो। ठीक है, तो जुनैद आप रिलैक्स हो गए हो तो कुछ बात करना चाहेंगे आप? आर यू रिलैक्स्ड? पुट ऑन योर माइक। इसको मैं यहाँ पे करीब, यहाँ पे आवाज आ रही है सही? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोले चली जाती हूँ और फिर नहीं, एक सेकेंड, मैं जब बोल रही होती हूँ और दोनों माइक खुले होते, यू हैव टू पुट इट ऑन, बिकॉज जब मैं बोल रही थी तो वो आवाज गूंज रही थी, इसलिए मुझे बंद करना पड़ता। तो अब मैं नहीं बोल रही। टेल व्हाट यू वांट टू डू, एक्सप्लेन एंड अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लो। मैं अपना माइक बंद कर रही हूँ, ठीक है? एक्सपीरियंस का आंटी ये है कि मतलब जैसे अभी जैसे की है भस्त्रिका कपालभाति, अब आज जैसे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पसीने ही नहीं आया जैसे अब आज तो। और मतलब एक आपको आप एक्टिव से हो जाते हैं वापस, इट ब्रिंग्स यू इन द मोमेंट। और एक वो है ना चीज जो बेसिकली कॉन्स्टेंटली हमने, जैसे मैं बात पहले कर रहा था कि एक तो बॉडी की अवेयरनेस जो चले हैं, ये एक बॉडी के लिहाज से जो आपकी आइडेंटिटी है, आपका जो मैं है या वजूद का एहसास है बॉडी के हिसाब से, वो तो है। और वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक तो बढ़ रहा है ये। बट एक जो आपका जो माइंड है ना, ये अब माइंड में जैसे मैं कह रहा था कि मल्टीपल जैसे चीजें हैं, अब उसमें जैसे आपको अपने आप से जुड़ी हुई आपकी जो आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, जो आपने खुद ही अपने आप को आपने खुद मतलब कॉन्शियसली किया है या अनकॉन्शियसली किया है। आप जैसे मैं कहूँ कि मैं कमेडियन हूँ जी, मैं बड़ा कमेडियन, मैं बहुत ज़बरदस्त कमेडियन, मैं कोई दुनिया का सबसे बेस्ट कमेडियन। और कंपैरिजन फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो हर हर चीज़ में ही, हर काम में ही। और दूसरी बात उससे लेके आपने अपनी
लाइक पूरा पर्सपेक्टिव। और एक तो अपनी आइडेंटिटी, दूसरा ये है कि आप का दुनिया के बारे में या रियलिटी के बारे में जो परसेप्शन बना हुआ है, ये लोगों के बारे में जो बना हुआ है, जो ऑलरेडी कंक्लूजन्स बने हुए हैं, ठीक है। और इन जनरल एक जो फ्यूचर और पास्ट का ये सारा वो है, ये भी सब माइंड में ना, ठीक है। एक फ्यूचर है, फ्यूचर भी मतलब नहीं है, फ्यूचर बस ये क्या है, आपकी इमेजिनेशन है, ठीक है। वो आप इमेजिन कर रहे हो, और इमेजिन क्या कर रहे हो, जो उसका जो डेटा है, इमेजिनेशन इज लाइक प्रोग्राम, जैसे मैंने जैसे कंप्यूटर साइंस करके उसके टर्म, तो इमेजिनेशन एक प्रोग्राम है जिसको आप इनपुट देते हो ना, तो वो उसको एग्जैजरेट कर देता है चीजों को, ठीक है। और कैसे भी एक रियलिटी क्रिएट, लाइक आपके अंदर एक वो चीज है कि आप एक रियलिटी के एक पर्सपेक्टिव को इमेजिन कर सकते हो अपने जहन में, एक अंदर ही एक साइकोलॉजिकल दुनिया क्रिएट कर सकते हो या क्या जो। लेकिन उस दुनिया को बनाने के लिए जो डेटा आपके पास आ रहा है, वो सारा वो आपका पास्ट जो है वो उससे आ रहा है, ठीक है। और पास्ट से जो डेटा आ रहा है, वो डेटा भी एज इट इज शायद आपके पास है, लेकिन आप उसको एज इट इज नहीं कर रहे। आप उस डेटा को जो एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम डीप, उस पे आपने जैसे बीच में एक लेंस लगाया हुआ है, ठीक है। लेंस होता है ना कि वो उस पे कोई लाइट पड़ती है, तो उसको लाइट को एक तब्दील करके तो जो पास्ट आपका गुजर चुका है, वो एक तो वो है ना कि जो उसका ट्रूथ है, जो कि चले आपकी इस बॉडी ने भी या डेटा वो कलेक्ट किया है, बट उसके बाद आपकी वो जो आइडेंटिटीज हैं या आपके जो पर्सपेक्टिव हैं या आइडियोलॉजीज हैं, उसको लेके दुनिया की अंडरस्टैंडिंग को, वो एक किस्म का वो उस रियलिटी को, उस ट्रूथ को वो ब्लर कर देती हैं, ठीक है। और आप हर वक्त ही पास्ट और फिर वो जो डिजायर जो आ जाती है, कांस्टेंट एक डिजायर जो है, कि डिजायर आपकी एक जैसी डिजायर पूरी होती है, बस उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मुझे फॉर एग्जांपल कोठी चाहिए या किसी भी किस्म की डिजायर है, मुझे चांद पे जाना है, ठीक है। वो चांद पे जब चले गए, तो अब मुझे अब आगे मार्स पे जाना है, मतलब एक कांस्टेंट डिजायर टू एक्सपैंड, ठीक है। और लाइक कुछ मतलब शुरू कहाँ से हुआ, जब हम गारों में रहते थे, पहले किसी ने कहा होगा कि चलो जी कोई घर बनाते हैं, और पता नहीं आई डोंट नो कैसे भी ये मामला एक शुरू हुआ होगा, ठीक है। या किसी ने पत्ते के बजाय वो किसी ने वो खाल पहन ली होगी, उसने कहा ओए ये देखो ये ज्यादा बेहतर, ये आई डोंट नो। और फिर वो जो एक एक वो डिजायर भी है कि आप इंसान, ये पता नहीं क्या है ना कि वो किसी भी सूरत में मैनिफेस्ट हो सकती है, वो भले आप कोई वो हो, मतलब पैसा एंड ऑल दैट, बट द थिंग इज कि वो डिजायर जैसे ही पूरी होती है ना, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये एक कांस्टेंट जो साइकिल है, इससे फिर इंसान भाई मतलब कैसे फिर वो जान छोड़ा। और डिजायर है क्या, डिजायर इटसेल्फ है क्या, कि मतलब वो एक वो है कि शायद मैं अभी इस वक्त जो हूं, ठीक है, जो ये मेरी रियलिटी है, इसमें कुछ कमी है, या समहाउ किसी तरीके से मैंने खुद ये अज्यूम कर लिया है, या मुझे ये बताया गया है कि मुझ में कोई, आई एम नॉट कंप्लीट, एक वॉइड जो है, ठीक है। दो कांस्टेंट फीलिंग एक शायद बहुत सारे लोगों को होगी, एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस, या पता नहीं क्या कह सकते हैं, उसके क्या नाम है, उसका कॉन्सिक्वेंस मुझे लगता है कि डिजायर जो है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम एक किस्म का मुझे लगता है कि वो एक पावर भी है, कि आप एक कोई चीज दूर है और आप फिर उसको हासिल करने के लिए, आप जो कि आपकी रियलिटी में फॉर एग्जांपल नहीं एग्जिस्ट करती, और फिर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि अच्छा ये रियलिटी किस तरीके से काम करती है, और अगर मुझे ये चीज चाहिए तो इस रियलिटी में मैं कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकूंगा, तो आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और इन ट्राइंग टू गेट दैट, maybe you learn a lot of lessons about the रियलिटी। क्या है ना कि क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता है ना कि एक सच बोलो बेटा और झूठ नहीं बोलो, और ये अच्छा है और ये बुरा है, और सच और झूठ, और उसका भी मतलब डेफिनेशन नहीं बताई जाती कि सच क्या है और सच कैसे, ठीक है। सच होता क्या है, ठीक है। और आपको अगर कोई बोल रहा हो या आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो तरकीब नहीं बताई जाती कि कहाँ तक सच बोलना है
और कैसे किसके सामने बोला और किसके सामने नहीं बोला, ये नहीं भी बहुत है। हाँ, मतलब जाहिर सी बात है, अगर कोई मेहमान आ गया, तो अभी मैंने किसी का इंटरव्यू के लिए मुझे रिक्वेस्ट की गई थी, तो मैंने कहा अच्छा कर देती, तो उन्होंने कल का टाइम दिया, और जब जब कल मैं तैयार श्यार होकर, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ टाइम की, और बहुत सिंसियर हूँ टाइम के साथ, जब मैं कमिटमेंट करती हूँ तो फिर पूरी करती हूँ। तो फोन करके कहा कि भाई वो तो खाला के घर गए हैं। तो ओके, बच्चे से आप झूठ बुलवा रहे हैं कि वो खाने के घर गए हैं, बच्चा क्या लर्न कर रहा है अपने अपने माँ बाप से? छोटी सी हाँ उसने कहा कि वो तो है नहीं, तो गए। दैट मीन्स कि जब उसने अपने पेरेंट्स के साथ झूठ बोलना होगा हाँ। कि मैं तो बॉयफ्रेंड के साथ नहीं थी, मैं तो खाला की बेटी के साथ थी, हो गया ना, इजी हो गया ना रास्ता। हाँ ट्रेनिंग हो गई ना उसकी घर पे ही। ट्रेनिंग हो गई कि अच्छा इस तरह झूठ बोला जाता है, ये तो बहुत आसान है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि आपको यही नहीं सिखाया जाता, हमारी मेमोरीज में भी कुछ डाला जाता है। तो इट्स राइट कि जो आप फील कर रहे हो, जो आपकी इस वक्त कंडीशन है, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं, जो आपको महसूस जो हो रहा होता है वो रियलिटी होती है, और जो आप देख रहे होते हो कहते हैं यार क्यों है ये, ऐसा क्यों है, आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो और क्या बता रहे थे आप? तो और मैं जैसे बोल रहा था कि हमें लाइक ये सोसाइटल कंडीशनिंग कह लें या क्या, कि हर वक्त एक जो है ना स्केप, एक तो डिस्ट्रैक्शन, उसकी एक प्रैक्टिस कराएगी कि मेरे जहन में जैसे पैटर्न है कि हर वक्त कहीं ना कहीं स्केप करना है, कहीं ना कहीं मसरूफ रखना है अपने आप को, कि कहीं अपने साथ ना बैठना पड़ जाए। ठीक है। और थोड़ा सा ना मतलब कि अंदर ना झांकना पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें ना वो मुझे जैसे वो है कि वो एक अननोन है ना, और अननोन का जो है वो एक पता नहीं क्यों फियर बिठाया गया। और दूसरी बात ये कि ऐसा कभी कभी फील होता है कि समटाइम्स आप लाइक आपको अपने ट्रूएस्ट पोटेंशियल का शायद पता भी नहीं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता। बट अगर जैसे ये एक मतलब वो कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं ना कि जैसे वो एक एक्सपीरियंस था, वो एक फुल अवेयरनेस वाला, कि अगर उस वो हर वक्त ही है, मतलब कहने का मकसद ये है कि हम हमारे वो जो एक, चले हम इस बात से भी अग्री हो जाते हैं कि अगर हमें पता है कि हमारा ट्रूएस्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इससे, जो कि हमें कॉन्स्टेंटली कंडीशनिंग से बताया जाता है, बट एट द सेम टाइम उसको रीच करने के लिए भी ये कुछ सीखने का प्रोसेस नहीं है। मुझे लगता है ऐसे कि जैसे ये जो कुछ सीख रखा है ना, उसको ऐसे शेड ऑफ छोड़ने करने का प्रोसेस, लेटिंग छोड़ गो ऑफ ऑल द वो। ठीक है। और कहने का मकसद ये है कि आपको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है कुछ। जस्ट आपको यू हैव टू बी कंप्लीटली देयर। ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो। समझ रही हैं? और बट ये है कि ये आ, वो उस किस्म का उस स्टेट ऑफ बीइंग में उस फ्रीक्वेंसी या उस वाइब्रेशन पे जाना, और उस वाइब्रेशन पे फिर बरकरार रहना, वो थोड़ा आई थिंक उसमें थोड़ा सा तो, क्योंकि अगर समझ लो 27 साल की जो कचरा ऐसे डंप किया हुआ है, उसको कचरा हटा के और वो निकालने में थोड़ा सा एफर्ट तो और विल पावर और वो सारी चीजें चाहिए होंगी। यू आर द एग्जाम्पल। और अगर आप कर रहे हो और आप जो महसूस कर रहे हो वो शेयर कर रहे हो, तो आपकी एज के बच्चों को कुछ लगेगा, कुछ पता चलेगा कि ऐसा ये बंदा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या होता है इस एक्सरसाइज में, ऐसी क्या फीलिंग्स आ रही हैं। तो वो भी यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप अपना नंबर जो है इनबॉक्स करें, यानी कि बचता रहेगा। तो ये कह रही हैं, तो आप जो है, एक सेकेंड, क्या बोला जाके देख लें। है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पेज पे दिया हुआ है मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर तो ठीक है।
वो देख सकते हैं। हाँ, आप इनके वैसे अगर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी आप दे दो। लिखूं हाँ। क्या मैं? यहाँ मैं हाँ, लिख सकती हूँ? इधर उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिखेंगी कैसे? नहीं, मैं तो नहीं लिख सकती ना। इस नहीं, नहीं लिख सकती। बहरहाल आप नंबर मुंह से बोल दो ना। पेज का नाम लिख देना, जेडी मलिक जुनैद के नाम से फेसबुक पे मेरा पेज है। सुन लिया तो आप लोगों आपको इनको मिल जाएगा, तो वहां पे वो जो व्हाट्सएप वाला नंबर है वो जरा, ने? दोबारा बोल दो। हाँ मतलब जेडी मलिक जुनैद के नाम से मेरा फेसबुक पे पेज है, तो उस पे जो व्हाट्सएप दिया हुआ है ना, तो वो जो नंबर है उसी पे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैं फौरन जवाब नहीं दे दूंगा मैं, वो क्योंकि वो रखा हुआ है पब्लिक उसके लिए, हाँ, तो वो मैं दिन में एक दफा ये हो सकता है कि नहीं, फौरन जवाब देने का मकसद है ही नहीं है। हम्म, कलेक्ट कर लो आप सबके वो, और लेकिन अगर कोई पर्सनली को बात करना चाह रहा हो एक आध, तो वो बहुत जरूरी बात हो तो एक आध के लिए की जा सकती है। लेकिन वो पूरा हाँ। मैसेज छोड़ा जाए कि ये बात करनी है मुझे, तो फिर बंदा देखता है, क्योंकि बहुत मसरूफियत के बाद बंदा को ने रेस्ट करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मसरूफियत से ज्यादा आंटी मैंने ये नोट किया, क्योंकि ये मोबाइल जो है ना एक ऐसी चीज है कि इससे फिर आपके फोकस पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आ जाती बहुत। है। क्योंकि मैं वो व्हाट्सएप का कोई अगर नोटिफिकेशन खोल के मोबाइल खोल लूंगा तो फिर 100 चीजें और नोटिफिकेशन आए हुए होंगे, फिर फेसबुक, फिर मैं जीमेल पे, फिर इधर, फिर यूट्यूब। और मैं फॉर एग्जांपल काम करने की जैसे बात है, काम आप रुक गए हो तो शायद ये प्रोग्राम लाइक करते हैं। चलो, ये खुद ब खुद रुक गया है। मुझे लगता है कि हमारा लाइव सेशन जो है वो आगे चला गया है। अगर बीच में जुनैद आ जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जुनैद के साथ वापस एक छोटा सा इंटरव्यू करूंगी। तो तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जुनैद ने सारा अपना अपना पेज का भी बताया है, और मैं सून आप लोगों के लिए कैसा प्लान कर रहे हैं। रेहान अल्लाह वाला साहब जो है वो ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से आपको पूरी चीजों की इंफॉर्मेशन मिले, और वो इसी पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा। हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे और आपके सामने आएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज।